केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया। जी हां, देश का 75वां और अपना उन्होंने 5वां बजट पेश किया और इस बजट के माध्यम से कई बड़े ऐलान किए गए। गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक के लिए जो है इस बजट में कई बातें रखी गई हैं। अपने 1 घंटे 27 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री ने पूरे देश को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि अब तक सब कुछ सही रहा है और अब आने वाले दिनों में भी विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। उन्होंने यह भी बता दिया कि कोरोना काल और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पूरी दुनिया में आर्थिक संकट की स्थिति है। इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत की विकास दर अन्य सभी देशों से अच्छी है और ये आगे भी कायम रहेगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस बजट में क्या क्या बड़े ऐलान किए गए। सरकार ने बजट में टैक्स छूट का ऐलान कर दिया। अब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। ये छूट सिर्फ नई टैक्स रिजिम के तहत मिलेगी। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लोगों के पास 2 ऑप्शन बने रहेंगे। अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी और इसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। इसका फायदा देश के करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा। इस बजट में गरीबों के लिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा ऐलान आवासीय योजना को लेकर हुआ। पिछले साल के मुकाबले सरकार ने इस बार आवासीय योजना के बजट में 66% की बढ़ोतरी की है। पिछली बार आवासीय योजना के 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके जरिए देश भर में ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुल 80 लाख घरों का निर्माण किया गया है। पीआईबी की एक अधिसूचना के अनुसार 3 जनवरी 2022 तक कुल 1.14 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 53.42 लाख घरों का निर्माण और वितरण किया जा चुका है। अधिसूचना में कहा गया है कि नई तकनीकों का उपयोग करके 16 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा गरीब परिवार को अगले साल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। इसके तहत इस साल 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा और इसके अलावा किसानों के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जहां पर किसानों के लिए उनकी जरूरत से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए बजट में रोजगार या नौकरी शब्द का सिर्फ 4 बार प्रयोग किया गया। वित्त मंत्री ने पीएम कौशल विकास योजना 4.0 वर्जन लॉन्च करने की बात कही है। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। इस समय मेरे साथ जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से गौरव गुप्ता जी हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बजट को वो किस नजरिए से देखते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेल न्यूज़ में। नमस्कार जी। सर, जो बजट कल फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए रितेश जी, अगर इससे ओवरऑल अगर आप पूछते हैं कि किस ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर इस बजट को हम देखें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ऐतिहासिक बजट था और उम्मीदें और अपेक्षाएं वैसे ही काफ़ी थी। और जब बजट से जिस दिन प्रोड्यूस होना था, एक दिन पहले ही हम लोग कह रहे, सारे डिस्कशन यही चल रही थी कि सिंस इट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट बजट ऑफ द केंद्र सरकार, प्रेजेंट गवर्नमेंट, प्रेजेंट डिस्पेंशन का। और मुझे लगता था कि जितनी उम्मीदें हमने लगाई थी, कहीं ना कहीं पर हमारी उम्मीदों पर ये खरा उतरा है। इसमें 2-4 रीजंस हैं क्यों मैं इस पे एम्फेसिस लगाना चाहूँगा। आज अगर आप ओवरऑल, अगर आप ग्लोबली अगर आप सिचुएशन देख रहे हैं, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, आप रिसेशन से निकल रहे हैं और एक ओवरऑल आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। अगर आप इसका एक पूरा इम्पैक्ट देखते हैं तो आज कहीं ना कहीं पर जो एक मध्य वर्ग, मिडिल क्लास के लोग थे, वो इससे जूझ रहे थे और काफ़ी देर से वो एक वेट में थे कि क्या कुछ घोषणाएं इस टाइप की होंगी कि जिस तरीके की कोशिश की जाएगी कि हमें रिलीफ दिया जाएगा। सबसे पहली बात है कि जब उन्होंने अनाउंसमेंट वहाँ पर की कि 7 लाख तक, मतलब 7 लाख तक आपको टैक्स का रिबेट दिया, तो वो क्लियर कट एक अंदाज़ा था कि ये जो इस बार केंद्र सरकार का जो बजट है, मैं बताना चाहता हूँ कि वो पूरी एक हर एक वर्ग को टच किया उसने। अगर इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि अपर क्लास की, अगर मैं बात करता हूँ जिनकी 42% टैक्स की थी, उसको 39% कर दिया। अब आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो। आज अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान का बजट आप देखिए, ग्लोबली बाहर जितने भी बाकी मुल्क हैं उनकी भी नज़र इस पर थी। उसके पीछे रीज़न इसलिए है कि आज हिंदुस्तान एक उभरता एक देश है और सबसे आगे निकल रहा है। और पिछले अगर आप 9 सालों के अगर आंकड़े देखें, कहाँ एक 10वें स्थान पे हमारी इकोनॉमी की हमारी पोजीशन थी, आज टुडे वी आर सिटिंग एट द 5th प्लेस।
और सबसे एम्फेसिस मैं आज लगाना चाहूँगा और सबसे महत्वपूर्ण अगर पूरे बजट में अगर जो मुझे बात लगी, मुझे लगता है कैपेक्स का जो अनाउंसमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर का अगर अनाउंसमेंट है वो अराउंड 10 लाख हज़ार करोड़ का हुआ, तो ये क्लियर कट दर्शाता है कि मौजूदा सरकार, खासकर मोदी सरकार, काफ़ी गंभीर है पूरे इंफ्रा को लेकर और पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लेकर और एक पूरी एक्सपेंशन की साइड है जी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ अब आप देखिए कि बुज़ुर्गों का खास ध्यान रखा गया, 15 लाख से 30 लाख कर दी गई कि अपनी उनकी वो भी बढ़ाई गई। फिर महिलाओं के लिए जो उन्होंने 7.5% FD पर 2 साल का जो FD बनेगी उस पर बेनिफिट दिया। फिर सबसे अगर अलग बात करता हूँ, स्किल डेवलपमेंट पे बात हुई, युवा को कहीं ना कहीं एक फोकस किया गया। तो आप इसको ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इस बजट में कुछ नहीं था। इस बजट में काफ़ी कुछ था, इन स्पाइट ऑफ ऑल दी ऑड्स कि क्या पोजीशन है पूरी ग्लोबली हमारी चल रही है। मुझे लगता है कि आज मुबारकबाद के पात्र हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। और गुरुजी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि अगले साल चुनाव होने वाले हैं, क्या चुनावों के मद्देनजर इस बजट को इस तरह पेश किया गया है? देखिए, अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है कि काफ़ी एक कोशिश की गई है कि कहीं आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, और इसमें मुझे नहीं लगता कि आपका जो सवाल है और उस पर चुनाव का भी बिल्कुल ऑब्वियसली देखा ही है, चुनावों को भी देखा है क्योंकि हर वर्ग को छेड़ा है। और इसके अलावा सबसे बेहतरीन चीज़ जो अगर आप देखें, अगर आप पूरी डिजिटलाइजेशन ग्लोबली चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई, कहाँ होती थी बातें रितेश जी? तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात हो रही है। ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि भारत एक प्रगति की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, और मुझे लगता है कि काफ़ी अब चीज़ें हैं। अब ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें चीज़ है कि बजट की अनाउंसमेंट्स तो हो जाती हैं, बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस तरीके होती है, वो एक बड़ा एक मैटर करेगा कि 2024 में फिर चुनाव हैं, उससे पहले कितने ही ये जो आज जो अनाउंसमेंट्स हैं, मैसिव अनाउंसमेंट्स हुई हैं, उस पर कितना ही खरा उतरेगा। तो ये सारी की सारी बात यही है। देखिए, सिलेंडर कोई सस्ता नहीं हुआ, चाहे आटा चावल जो रोज़ हमारी माँ बहनें रसोई में होती हैं उनको रोज़ की नीड है, वो कोई भी सामान इनका सस्ता नहीं हुआ। जहाँ तक इन्होंने सस्ता किया मोबाइल फ़ोन, जहाँ तक इन्होंने सस्ता किया इन्होंने हाँ लैब शैब बनाई, उसका फ़ायदा भी गरीब को नहीं है। देखिए, इन्होंने सस्ता करना था, इलाज करते, गरीबों को जो हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी नहीं है वो प्रोवाइड करने के लिए कोई ऐसे चीज़ें बनाते, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिलेंडर का सिलेंडर वहीं का वहीं है, गरीब की जहाँ तक पानी इन्होंने फेर दिया। तो आप क्या उम्मीदें रखते थे इस बजट में, क्या बदलाव होना चाहिए, क्या चीज़ें जो है वो ऐड ऑन होनी चाहिए थी? सर, हम उम्मीद रखते थे युवाओं को रोज़गार मिलता, यहाँ पे डेली वेजर का मसला हल होता, किसी ना किसी के लिए ऐसी पॉलिसी बनती, चाहे वो रेवर एक खेल टीचर थे, किसी ना किसी के लिए ऐसी पॉलिसी बनती और वो लोगों को राहत मिलती, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे जम्मू को, जो हमारा जम्मू बेरोजगारी पे आज नंबर 1 पे हो गया है, ये बजट ने सबसे ज़्यादा असर हमारे जम्मू कश्मीर पे किया है। देखिए, बजट जो पेश हुआ है उसमें लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, जैसे कि हमारे जो किसान भाई हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो धरने प्रदर्शन पे कर रहे हैं, उनको बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन बहुत, जैसे कि हम हर बारी यही हुआ है कि निराशा हमारे हाथ लगी है, इस बार फिर हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। देखिए, इस बजट में अगर आप देखें तो ज़्यादा फोकस किया है कनेक्टिविटी में और रोड्स पे, और जो भी इंफ्रा बेटरमेंट है उसके हिसाब से इन्होंने टच किया हुआ है, वो ठीक है। उसके लिए बाकी पिछले 8 सालों से भी यही जो बजट आ रहा था सेम है, उसमें कुछ नया खास नहीं है। लेकिन हमें उम्मीद थी कि जो वादा किया था जम्मू कश्मीर के साथ कि जो स्पेशल पैकेज दिया जाएगा जम्मू कश्मीर के लिए, वो मैं ज़ोर दे के कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो जल्द से जल्द वो रिलीज़ किया जाए और जो यहाँ के लोगों को उनको राहत दिया जाए। हालांकि मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव करके लोगों का दिल तो जीत लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है नाराजगी बरकरार है। आने वाले दिनों में जो है चुनाव भी होने वाले हैं और इसी चुनावों के मद्देनजर जो है इस बजट को पेश किया गया था, जिसको जनता ने स्वीकार भी किया है और कहीं ना कहीं जो है नाराजगी व्यक्त भी की है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।